एक बार की बात है। एक भिक्षु घने जंगल से होकर जा रहा था। उसे अचानक सामने से एक बाघ आता हुआ दिखाई दिया। भिक्षु ने सोचा, अब तो उसके प्राण गए। यह बाघ तो उसे खा ही जाएगा। वह भय के मारे कांपने लगा। फिर उसने सोचा, मरना तो है ही, क्यों ना बचने का कोई उपाय करके देखें। भिक्षु ने बाघ के पास आते ही नाचना शुरू कर दिया। बाघ को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। बोला, ओरे मूर्ख, क्यों नाच रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं तुम्हें कुछ ही देर में खा डालूंगा? भिक्षु ने कहा, अरे बाघ, मैं प्रतिदिन बाघों को खाता हूँ। मेरी झोली में एक बाघ तो पहले से ही है, परंतु वह मेरे लिए काफी नहीं है। मुझे एक और बाघ चाहिए था। मैं उसी की खोज में तो जंगल में आया था। तुम अपने आप ही मेरे सामने आ गए, इसलिए मुझे खुशी हो रही है। भिक्षु की बात सुनकर बाघ मन ही मन कुछ डरा। फिर उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने भिक्षु से कहा, तुम अपनी झोली वाला बाघ मुझे दिखाओ, और नहीं दिखा सके तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। भिक्षु ने कहा, ठीक है, अभी दिखाता हूं, तुम जरा ठहरो। देखो, भाग मत जाना। इतना कहकर उसने अपनी झोली उठाई। उसकी झोली में एक शीशा था। उसने शीशे को झोली के मुंह के पास रखा और बाघ से बोला, देखो, ये रहा पहले वाला बाघ। बाघ भिक्षु के पास आया। जैसे ही झोली के मुंह पर देखा, उसे शीशे में अपनी परछाई दिखाई दी। उसके बाद वह गुर्राया तो शीशे वाला बाघ भी गुर्राता दिखाई दिया। अब बाघ को विश्वास हो गया कि भिक्षु की झोली में सचमुच एक बाघ बंद है। उसने सोचा, यहाँ से भाग जाने में ही फायदा है। पूंछ दबाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। फिर अपने साथियों के पास पहुंचा और वहां मिलकर सब अपने सरदार के पास गए। उस सरदार ने जब सारी घटना सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। बोला, तुम सब कायर हो, कहीं आदमी भी बाघ को खा सकता है? चलो, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ, उस भिक्षु को मजा चखाऊंगा। बाघ का सरदार दूसरे बाघों के साथ भिक्षु को खोजने निकल पड़ा। इसी बीच भिक्षु के पास एक लक्कड़हारा आ गया था। भिक्षु उसे बाघ वाली घटना सुना ही रहा था। तभी बाघों का सरदार वहां पहुंच गया। अब लक्कड़हारे ने बहुत से बाघों को अपनी ओर आते देखा तो डर के मारे उसकी तो घी बन गई। वह फटाफट उस पेड़ पर चढ़ गया। भिक्षु को तो पेड़ पर चढ़ना आता नहीं था। वो पेड़ के पीछे ही छिपकर बैठ गया। जो बाघ भिक्षु के पास से जान बचाकर भागा था, वह अपने सरदार से बोला, देखो सरदार, सामने देखो, पहले तो एक ही साधु था, अब दूसरा भी आ गया है। एक नीचे छिप गया, दूसरा पेड़ के ऊपर। चलो, भाग चलते हैं यहाँ से। बाघों का सरदार बोला, मैं इनसे नहीं डरता। तुम सब लोग इस पेड़ के चारों तरफ घेर लो ताकि ये दोनों भाग न जाएं। मैं पेड़ के पास जाता हूँ। इतना कहकर सरदार पेड़ की तरफ बढ़ने लगा। भिक्षु और लक्कड़हारा अपनी अपनी जान की खैर मनाने लगे। अचानक लक्कड़हारे को एक कीड़े ने काट खाया। जैसे ही वह दर्द से तिलमिलाया कि उसके हाथ से टहनी छूट गई। वह घने पत्तों और टहनियों से रगड़ खाता हुआ धड़ाम से नीचे आ गिरा। जब भिक्षु ने उसे गिरते हुए देखा तो बहुत जोर से चिल्लाया, अरे इस सरदार को पकड़ लो, जल्दी करो, नहीं तो यह भाग जाएगा। धड़ाम की आवाज और साधु के चिल्लाने से बाघों का सरदार डर गया। उसने सोचा, यह साधु तो सचमुच ही बाघों को खाने वाला है। उल्टे पैरों भागने लगा। उसके साथी भी उसे भागता हुआ देख के सिर पे पैर रख के भाग गए। बाघों को भागते देख लक्कड़हारे की तो जान में जान आई। भिक्षु के आगे झुककर बोला, आपका जवाब नहीं, मेरी तो डर के मारे सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई थी। आपने बिना डरे अपनी अक्लमंदी से बचाव का रास्ता निकाल लिया। डरते ही रहते तो जान ही चली जाती। आप तो धन्य हो। अब हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।